नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों आपके एसएससी जीडी में जिस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं सेम टाइप के वही सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन साथियों का पेपर 17, 18, 19, 20, 21 और 25 तारीख को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और आप हमें कमेंट बताइएगा कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, सुरेश और नीरज एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो देखिए दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न, यानी कि इसी ही टाइप के प्रश्न आपके हर शिफ्टों में, यानी कि इससे पहले हर शिफ्टों में पूछा गया है और आने वाले भी सभी शिफ्टों में पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को सबसे पहले रोक लीजिएगा और आप इसी सबसे पहले बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, सुरेश और नीरज एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दिया है 5 व्यक्ति। यहाँ पर दोस्तों हम 5 व्यक्तियों का स्थान फिक्स करेंगे और उनका मुंह होगा अंदर की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों हम इनका मुख बनाएंगे अंदर की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 5 व्यक्तियों का स्थान फिक्स हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास चेतन और सुरेश के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे चेतन को और यहाँ पर सुरेश को, और इसके दोनों के बीच में एक व्यक्ति का स्थान हम यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास भीम सुरेश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सुरेश हमारा यहाँ पर है और इसका बायां होगा नीचे के साइड। तो यहाँ पर 2 स्थान पर हम बैठाएंगे भीम को। तो यहाँ पर हो गया हमारा भीम। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर भीम है और इसका दायां होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे अनुज को। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक स्थान खाली बचा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे नीरज को। तो यहाँ पर हो गया हमारा नीरज। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर पूछा है हमसे चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर चेतन हमारा यहाँ पर है और इसका दाहिना होगा नीचे के साइड। तो यहाँ पर बैठा है हमारा भीम। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन 1 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, यानी कि भीम होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या आया था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस श्रृंखला में जितनी भी संख्या दी हुई है या सभी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो रही। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या दी है हमारे पास 2916। अगर हम इस 2916 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर इसे 3 से काटेंगे तो यह होगा 3वां
27 यानी कि यह गया 9 बार में। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2 तो यहाँ पर हो गया 21 तो यहाँ पर होगा 3 सते 21। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6 तो यहाँ पर हम 6 को काटेंगे 3 से तो यह जाएगा 2 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा 972, जो कि आगे यहाँ पर 972 हमारे पास दिया है। उसके बाद इस 972 को हम फिर 3 से काटेंगे तो यह जाएगा 324, यानी कि 324 बार में। उसके बाद इस 324 को हम फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 3 1 3 और यहाँ पर 0 और 3 8 24, यानी कि यहाँ पर हो गया 108। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 108 हमारा संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में 108 हमारे पास दिया है। तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से एक प्रश्न आकृति दी हुई है और आपको यहाँ पर एक दर्पण रख दिया गया है और आपको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस तीर का नोक, यानी कि इस तीर का नोक अगर दाहिने साइड है तो दर्पण में बनेगा इसका नोक बाएं साइड। तो यहाँ पर हो गया वह हमारा तीर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा हमारा गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो चौथा हमारा गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 और 3। तो यहाँ पर दोस्तों अब उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से फिर हमारा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 1 में दिए, तो ये ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा अक्षर एनोलॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है लेटर में, तो आप इसे सबसे पहले बदलेंगे संख्या में, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे संख्या में बदल लेते हैं तो आपको इसे हल करने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है RLDY और उसके बाद आगे दिए यहाँ पर SMEZ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका संबंध इसके साथ किस प्रकार से बनेगा और वही सेम संबंध हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले RLDY का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा R का प्लेस वैल्यू 18, उसके बाद L का होगा 12, D का होगा 4, Y का होगा 25, उसके बाद यहाँ पर S का होगा 19, M का होगा 13, E का होगा 5 और Z का होगा 26। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 18 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 19 और 12 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस किए गए। तो यही दोस्तों हम नियम देखेंगे कि यही नियम किस ऑप्शन में लागू किए गए। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले ऑप्शन को उठाएंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास CPSF अनुपात DQTG। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले C का प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3, P का लिखेंगे तो 16, S का लिखेंगे तो 19 और यहाँ पर F का लिखेंगे तो 6। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया DQTG। तो यहाँ पर D का लिखेंगे तो 4, Q का लिखेंगे तो 17, T का लिखेंगे तो 20 और G का लिखेंगे तो 7। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17, 19 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। यानी कि दोस्तों वही सेम नियम ऑप्शन नंबर ए में लागू किए गए। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम
अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित गुण भाषा में KEPT को 52 लिखा जाता है और LACK को 27 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में LINE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो देखिए आप इसे कैसे आसानी से हल करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस लेटर को बदलेंगे संख्या में। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि के का प्लस वैल्यू होगा 11, उसके बाद ई का होगा 5, उसके बाद पी का होगा 16, उसके बाद पी यानी कि उसके बाद टी का होगा 20। अब दोस्तों यहाँ पर हम इनका करेंगे योग, यानी कि इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16, फिर 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32, और 32 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 52। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इन लेटर को बदलेंगे संख्या में और उनका करेंगे हम योग, तो हमें प्राप्त हो गया 52, जो कि यहाँ पर आगे 52 दिया है। यही नियम दोस्तों हम आगे वाले में देखते हैं कि लागू होगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे दिया है आपके पास LACK, तो यहाँ पर यल का प्लस वैल्यू होगा 12, ए का होगा 1, सी का होगा 3, के का होगा 11। तो देखिए दोस्तों आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा। इसे टोटल करेंगे तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में दोस्तों हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 27, जो कि यहाँ पर आगे 27 हमारे पास दिया है। यानी कि दोस्तों यही सेम नियम हम आगे भी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यल का प्लस वैल्यू, तो यहाँ पर यल का प्लस वैल्यू होगा 12, उसके बाद आई का होगा 9, उसके बाद यन का होगा 14, और उसके बाद ई का होगा 5। अब इसे दोस्तों हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा। यहाँ पर हम 12 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21, और 21 में दोस्तों अगर हम 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 21 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 35, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40। यानी कि दोस्तों इस LINE का मान होगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी। सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को ना कि अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखे कि यहाँ पर हमें 29 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप इस समीकरण को हल करने से पहले आपको ऑप्शन को उठाना होगा और इस समीकरण में रखना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला समीकरण दिया हमारे पास प्लस और गुणा, उसके बाद कॉमा 4 और 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस के स्थान पर गुणा, जोड़ के स्थान पर गुणा और गुणे के स्थान पर जोड़, उसके बाद 4 के स्थान पर 6, 6 के स्थान पर 4 हमें रखना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8, तो यहाँ पर हो गया हमारा 8, उसके बाद यहाँ पर दिया माइनस, तो यहाँ पर -4, तो यहाँ पर दोस्तों -4 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे -6, क्योंकि 4 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 4, तो यहाँ पर हो गया -6। उसके बाद गुणे के स्थान पर जोड़, तो यहाँ पर करेंगे +9, उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास प्लस, अब प्लस के स्थान पर गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 6, लेकिन 6 के स्थान पर लिखेंगे हम 4, उसके बाद भागे 3। अब उसके बाद दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 गुणे 9 + 6 और यहाँ पर पहले 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 3 से काटेंगे 9 को, तो यह जाएगा 3 बार में, और 3 का गुणे 4 में करेंगे तो यहाँ पर 4 3 12, और यहाँ पर +6 और -8। तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और 2 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन ए को रखने पर 14 प्राप्त हो गया, लेकिन हमें लाना था 29। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए
गलत हो गया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास घटाओ और गुणा 6 और 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस के स्थान पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के स्थान पर माइनस, या फिर 6 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 6 हम इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8, उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस के स्थान पर गुणे, अब यहाँ पर दिए 4 तो यहाँ पर करेंगे हम 4, उसके बाद यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर होगा माइनस, उसके बाद आगे यहाँ पर 9 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, उसके बाद आगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 6 के स्थान पर 9 और यहाँ पर भागे 3। तो देखिए दोस्तों अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 3 से काटेंगे 9 को तो यह जाएगा 3 बार में, उसके बाद यहाँ पर प्लस 6 माइनस 8 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 चौक 32। अब यहाँ पर दोस्तों 32 में अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 26, और 26 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 29, यानी कि 29 होगा इसका आंसर, जो कि हमारे यहाँ पर समीकरण में भी 29 हमें लाना था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास रक्त संबंध पर, यानी कि पजल वाले रक्त संबंध का प्रश्न यहाँ पर दिया है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी जीडी में ढेर सारे देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है ई गुणे एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, ई भागे एफ का अर्थ है ई एफ की बहन है, ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है, और नीचे यहाँ पर व्यंजक दिए हमारे पास आई प्लस जे भागे के माइनस यल में जे का यल से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे आई प्लस जे का डायग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिए हमारे पास ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, तो यहाँ पर बनेगा आई जे का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे आई को और इसका भाई आई जो है वह होगा जे का भाई। तो यहाँ पर दोस्तों हम आई को दर्शाएंगे चतुर्भुज से, क्योंकि आई पुरुष है। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया है भाग, तो ऊपर दिए भाग का अर्थ है बहन, यानी कि जे के की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जे को बनाएंगे वृत्त में, क्योंकि जे होगी स्त्री, और यहाँ पर बनाएंगे हम के को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए माइनस, और ऊपर दिए माइनस का अर्थ है बेटा, यानी कि के बेटा है यल का। तो यहाँ पर दोस्तों के यल का बेटा है, तो यहाँ पर के बेटा है तो यह होगा चतुर्भुज में, और यल यहाँ पर होगा ऊपर, क्योंकि यल का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि यल माता है या फिर पिता। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमसे प्रश्न पूछा है कि जे का यल से क्या संबंध है, यानी कि जे क्या लगेगा यल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जे आपके पास यहाँ पर है और यल यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जे क्या लगेगा यल का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि के का पिता या फिर माता होंगी यल, तो उसी प्रकार से जे के भी पिता या फिर माता होंगे यल, क्योंकि के और जे आपस में भाई बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है जे का संबंध, क्योंकि जे का जेंडर क्लियर है। तो यहाँ पर जे होगी बेटी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया है, तो बेटी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न थी हमारे पास, नीचे एक पासे की दो भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताएं एक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या है। यानी कि दोस्तों यह हमारा डाइस का या फिर पासे का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके हर शिफ्टों में एक प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है कि एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे यहाँ पर दिखाई गई है, और आपको बताना है कि एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों पासों में
इन दोनों पासों में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो संख्या कॉमन दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा यानी कि इन दोनों को कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 1 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 1। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि 1 के विपरीत वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 1 के विपरीत होगा 2 और 2 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारे पास बड़ा ब्रैकेट 41 गुणे मझला ब्रैकेट 36 ऑफ 4, उसके बाद भागे छोटा ब्रैकेट 96 ऑफ 2 भागे 24 और तीनों ब्रैकेट बंद का मान कितना होगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा सरलीकरण का प्रश्न है और सरलीकरण के प्रश्न में आपको बॉड मास का नियम आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटे ब्रैकेट में दिया हमारे पास 96 ऑफ 2 और यहाँ पर भागे 24। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे। तो और ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 96 में 2 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कि यहाँ पर हो गया 192। और 192 में अगर हम 24 से भाग देंगे तो यह कितनी जार बजाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 192 में अगर 24 से भाग देंगे तो यह जाएगा 8 बार में। उसके बाद यहाँ पर होगा भागे 4। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है ऑफ। अब यहाँ पर हम 36 का गुणा 4 में लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 36 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 36 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल 2, उसके बाद 4 3 12, 12 2, यहाँ पर होगा 14, यानी कि यहाँ पर हो गया 144। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 8 से 144 को काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यह होगा 8 के 8 और 8 दूनी 16 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया 64। तो 8 हटाएँ 64, यानी कि यह गया 18 बार में। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आगे दिया है गुणे 41। तो यहाँ पर हम 18 में 41 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 में 41 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास इकाई अंक 8, क्योंकि 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। और ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ इकाई अंक 8 दिया, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में कथन और निष्कर्ष के भी प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा, इसलिए आप इसे भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला कथन दिया हमारे पास सभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी रेडियो, तो यहाँ पर हम बनाएंगे रेडियो को, और सभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो यहाँ पर रेडियो होगा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास कुछ स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कुछ स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से स्पीकर को बनाएंगे, या फिर आप ऐसे भी स्पीकर को बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमारा कथन के अनुसार बेन आरेख बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहला निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कोई रेडियो स्पीकर नहीं है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेडियो का भाग इसकी स्पीकर में भी दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ रेडियो स्पीकर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेडियो स्पीकर इसमें तो बन जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर हम इसे अलग से डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ रेडियो स्पीकर नहीं बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों अगर एक डायग्राम में निष्कर्ष गलत होता है तो वह हमेशा निष्कर्ष गलत माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी
बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रेडियो और स्पीकर का कोई संबंध नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिए हमारे पास ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसर करता है। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो या फिर आपको यह सभी प्रश्न समझ में आया है तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले जाने से पहले लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिनका पेपर अभी आने वाले समय में है। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।